हेलो गाइस। तो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग जय शर्मा। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के में आगे का ट्रैवल। तो जहाँ तक कि मैंने पहले दूसरे तीसरे चौथे पार्ट में बताया था कि हम दिल्ली टू रामेश्वरम, रामेश्वरम टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी टू मदुरई एंड मदुरई नाउ मदुरई टू दिल्ली, यानी कि 40 30 40 घंटे हम बेकर डिस्टेंस था, उसमें हमने क्या क्या मस्ती करी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि रात में 11 बजे हम ट्रेन में बैठ गए और 11 बज के 5 मिनट पे हमारी ट्रेन चल दी है। तो 11 बजे 5 मिनट में हमारी ट्रेन चल दी है। तो यार क्या था कि रामेश्वरम में तो गर्मी ही थी, मदुरई वगैरह में, तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ा। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ आए थे, यहाँ ठंड थी, दिसंबर दिसंबर के टाइम गए थे हम। तो हमने रात में, उस टाइम तो गर्मी नहीं लगी फर्स्ट ईयर में, तो हम आराम से एक चद्दर ओढ़ के ना भी ओढ़ के पंखा चला के सो रहे हैं आराम से, बिल्कुल टेंशन फ्री। तो 11 1 बजे आराम से हम थोड़ा इंजॉय करते करते हम 12 सो गए, 12 बजे तक सो गए। फिर सुबह 6 7 बजे हम 6 बजे उठ गए। तो पता गाइस क्या हुआ, हमारा मतलब हमारा दोस्त रात में नहीं सो रहा था, वो पता नहीं क्या कर रहा था, हम सो गए थे। तो सुबह जब वो हम उठ गए, वो सो रहा था, हमने पहले चाय नाश्ता किया था, मुंह हाथ में धो के ब्रश वगैरह करके चाय नाश्ता किया, तब तक वो सो रहा था। फिर वो ट्रेन की मिडिल वाली सीट में सोया था। हमने क्या किया, नीचे से उसे उठा के सीट को से तुमने उठा दिया, यानी कि सीधा धप नीचे गिरने वाला था, तो बच गया, मतलब वो गिराया नहीं का वो नीचे, एक तरफ मैंने हाथ लगा रखा था कि ताकि मैं उसे पकड़ लूँ। तो गाइस जैसे ही वो गिरने वाला था मैंने उसे पकड़ लिया। तो उसके बाद वो उठ गया, कह रहा यार तुम सो नहीं दो। मैंने कहा तो हमारे साथ रहकर सो कैसे सकता है, मतलब हम कोई बंदा, हम ग्रुप ट्रिप पे गए हैं तो वो सब हम सोन दें, नहीं सोन देंगे यार। तो वो नहीं सोया फिर। तो उसके बाद क्या हुआ, 11 बजे वो भी उठ गया। तो हमने क्या किया, टाइम काफी लंबा था, हमें अगले दिन नेक्स्ट डे रात में उतरना था हमें। तो क्या हुआ, हमने मूवी चला ली पुष्पा 2, आराम से पुष्पा 2 मूवी हमने 2 2 3 घंटे देखी। पर यह था कि ट्रेन में आप लाउड साउंड में म्यूजिक नहीं चला सकते या कुछ भी नहीं। हमारे पास स्पीकर था, हमने स्पीकर कनेक्ट किया। तो आसपास के पैसेंजर हमसे कह रहे थे मत चलाओ आप। तो हमने कहा, हमने बात करी, कन्विंस किया। तो सडनली तभी क्या हुआ, हमारा एक ग्रुप जो था वो कहीं अलग S5 में था और हम थे S6 में। तो सेम कंडीशन दूसरे ग्रुप की थी हमारे साथ। तो वो कह रहे सर एक्चुअली यार हमारा ग्रुप ना कि S6 में है, ये हमारा ग्रुप है, आप क्या मैसेज चेंज कर लोगे। तो हमने कहा यार बिल्कुल, हम तो इसका इंतजार कर रहे थे ना कि हमारी सीट ऑलरेडी किसी और के पास है। फिर हमें मौका मिला, हम अपने बग्गी में आ गए, अपने में S5 में आ गए। तो S5 में हमारा पूरा ग्रुप था, जो 8 सीट थी, हम 6 सीट हमारी आ गई, तो हम 14 15 सीट हमारी एक सेम। तो ये था कि तो आगे पीछे की तरफ फर्क नहीं पड़ रहा था। तो हमने क्या किया, हमने मूवी चला ली वहां पे। तो यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं था। जैसे वहां पर अंकल स्टेप कहते बेटा कम चलो, मेरा कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं कि इसलिए। तो हमने क्या किया, हमने मूवी चला ली। आसपास के वहां के लोग ऐसे थे, हमारे दूसरे डब्बे में हम गए, वो खुद मूवी देखने लगे हमारे साथ। हमने क्या, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो हमने क्या किया, मूवी चला ली। 11 से कि 2 3 घंटे हमारे ऐसे ही टाइम पास हो गए। 11 से 2:30 3 बजे तक हमारा मूवी हो गया। तो बात सुनो, हमने क्या था, लंच ऑर्डर कर रखा था, लंच आने में टाइम लग रहा था। तो हमारे भैया में छोटे से गज्जे का टुकड़ा देके क्या कहते हैं, मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ऐड करोगे। मैंने कहा सीरियसली भैया, आपने ये कहा कि मेरे साथ रहोगे ऐसे ऐड करोगे, छोटे से गज्जे का टुकड़ा देखे। वो कोई नहीं। तो 4 बजे तक हमारा लंच आया, हमने लंच किया। फिर 5 बजे मैंने चाय वगैरह पी, चाय का शौकीन हूँ तो मैंने चाय वगैरह पी। तो 5:30 छः था। फिर हमने नाइट सनसेट वगैरह देखा ट्रेन में चलते चलते चलते। फिर उसके बाद हमने क्या किया, मस्ती स्टार्ट कर दी हमने। गाने चलाए हमने, डांस कर रहे मजे से, एंजॉय करे काफ़ी हद तक। स्पीकर था हमारे पास, हम डांस कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, रात में हम 10 11 बजे 9 10 बजे हमने डिनर कर लिया। तो यार डिनर करने के बाद तकरीबन 12 1 बजे हम कानपुर या फिर आई डोंट स्टेशन याद नहीं है, ट्रेन रुकती है हमारी वहाँ पे। तो हम गए, हमने बाहर से कोल्ड ड्रिंक आते 1 बजे, कितने बजे, 1 बजे। नमकीन थी हमारे पास,
नमकीन कोल्ड ड्रिंक। फिर मैंने कहा लो भैया लो कोल्ड ड्रिंक। रात में 1 बजे कोल्ड ड्रिंक, एक गिलास कोल्ड ड्रिंक और एक नमकीन का कटोरा। मैंने कहा लो भैया ये लीजिए आप। फिर मैंने बोला भैया हमारे साथ रहोगे तो ऐश में रहोगे, ये होती है ऐश। छोटे से गज्जे से ऐश थोड़ी ना होती है यार, खुद बताओ आप। छोटे से गज्जे से ऐश होती नहीं होती है, मैंने कहा ये होती है ऐश। भैया कह रहे मानना पड़ेगा। 1 बजे में कोल्ड ड्रिंक पी। तो फिर 2 बजे हम सो गए। 1:30 बजे के आसपास हम सो गए। यार 3-4 बजे के टाइम हम कानपुर क्रॉस कर लिया था हमने। तो जैसे हमने कानपुर क्रॉस किया तो वहां पे क्या, वो ठंडी स्टार्ट हो गई। यार हम एक एक चद्दर ले गए दोनों दोस्त, बाकी पूरा पूरा कंबल लाए थे। हम दोनों दोस्त एक एक चद्दर ले गए। यार हमें लग गई ठंड। तो हमने क्या किया, मैंने कहा भाई पहले बहुत देर तक 10-15 मिनट ऐसी ठंड में वो कोई दिक्कत नहीं। उधर दोस्त थी, मैंने एक बार मेरी दोस्त मैंने कहा रोकी। तो भाई दोस्त यानी कि रात में 3:30 1 बजे, हाँ भाई बोल क्या हुआ, मतलब उसकी ठंड लग रही थी जो भी। तो भाई जैसे ही मैंने दोस्त को एक आवाज मारी, दोस्त ने तुरंत कहा हाँ, यानी कि उसे भी ठंड लग रही थी। तो मैंने कहा यार दोस्त मतलब ठंड लग रही है, तो मैंने कहा भाई साथ सोते हैं। कह रहा भाई बिल्कुल पक्का तुरंत आ जा। यार मतलब कि 1 मिनट ही लगाया मुझे बुलाने के लिए, तो मैं तुरंत चले गया। भाई यार ठंड तो लग रही थी, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठंड लग रही थी। तो हम दोनों साथ में सोने लगे। फिर क्या हुआ, फिर हम सब ने एडजस्ट किया दोनों को। फिर मतलब यार एक चीज है, अगर आप ठंड में एक साथ एक ही चलाते हो वो गर्म लग जाती है, नॉर्मल बात है, ठंड नहीं लगेगी। हमारे एक ही चद्दर थी ना, दोनों चद्दर डबल कर लिया, कुछ तो ठंड नहीं लगेगी यार। तो फिर सबसे पहले हमने चद्दर वो करी, फिर सुबह 6 बजे हम उठ गए, नींद नहीं आ रही थी। फिर जो दो दोस्त सोए थे अपने अपने कमरे में, उनका एक कमरा छीना। फिर उसके बाद हमने चाय नाश्ता करके आराम से एंजॉय किया। फिर फुल डे हमने ढेर मस्ती करी। नेक्स्ट डे हमने क्या, दूसरी मूवी चला ली, दूसरी मूवी हमने प्ले कर ली। तो वो मूवी हमने तकरीबन 6 से 7 सीरीज टाइप की थी। तो 6-7 घंटे की सीरीज, तो हमने सिर्फ 2 घंटे की देखी। 10-11 बज गए, फिर हमने लंच वगैरह किया। तो क्या था कि अब घर जाने वाले होते जितने लोग हैं, अपना 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 फूड का स्टोरेज बचा था, हम सिर्फ वही खाने लगे स्नैक्स वगैरह में, ताकि कुछ बचे नहीं। सबने खाया, मैं तो कुछ ले जाता नहीं वैसे भी। मैं सिर्फ सिंपल अपना अपना छोटा मोटा नमकीन उसको ले आता हूँ एक दिन के लिए, बाकी घर से कुछ नहीं ले जाता। भाई यार तुम एक हफ्ते या 10 दिन के लिए बाहर जाए तो घर वालों की परेशान होते, घर वाले ये बनाओ वो बनाओ, एक दिन 2 दिन खाओगे, हर दिन तो आपको अकेले ही मैनेज करना है, तो 2 दिन भी पड़ना, शुरू से 7 दिन मैनेज करो। तो फिर क्या हुआ, मैं कुछ नया अपना मैंने फिर से बाहर से स्नैक्स वगैरह लिए, मैंने वो खाया। तो तकरीबन 9 बजे के टाइम हम दिल्ली निजामुद्दीन स्टेशन पहुंच गए। तो हमने सोचा हम यार हम गाजियाबाद में उतरेंगे। हमने सोचा हम गाजियाबाद में उतरेंगे, हमने कनेक्टेड ट्रेन ले ली। हमने 3-4 भैया हमारे, 2-3 भैया, 3-4 ग्रुप के मेंबर हमारे वहीं उतर गए दिल्ली में। उन्होंने क्या किया, जो कनेक्टेड ट्रेन होती है उसी में भले ही वो कुछ टाइम बाद होती है। तो हमने ट्रेन मार करके टिकट बुक करी। 11 जने बचे थे यार। दिल्ली से गाजियाबाद की दूरी मिनिमम 30-35 किलोमीटर हो, यानी कि 1 आवर। हम 11 बजे निजामुद्दीन पहुंचे थे। 11 बजे बजते बजते तकरीबन उस ट्रेन डिले होते 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 3 बजे हमें गाजियाबाद स्टेशन पे उतारा। यार 3 बजे, यानी कि 3 घंटे कितना रोका हुआ, वेट 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 वेट। फिर यार उसके बाद फाइनली हम 3 बजे गाजियाबाद स्टेशन पहुंचे। वहां से भैया ने अपने भाई को बुला रखा था गाड़ी लेके। फिर हम गाड़ी में बैठे, हम अपने गाजियाबाद अड्डे में आए। वहां से हम अपने अपने सब अपने अपने घर गए, 4 बजे टाइम में सब अपने अपने घर आ गए। फिर उसके बाद हमारा रिलैक्स यार, खाट पे जब सो रहे थे ना हम, तो खाट हमें ऐसे हिलती नजर आ रही थी, क्योंकि यार ट्रेन में आप सफर करते हो लॉन्ग टाइम, तो ट्रेन से हिलती है, तो एक खाट भी हिल रही, मैं पीछे बैठ रखा है, ये भी हिला था। मैंने कहा यार सीरियसली परी था इंजॉय काफी, माई लाइफ की मतलब मेरी लाइफ की सबसे लंबी जर्नी यही थी, दिल्ली टू रामेश्वरम। तो गाइस अपनी जर्नी को यही स्टॉप करते हुए, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी, मेरा ट्रैवल अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको मेरी कहानी, मेरी लाइफ की जुड़ी जुड़ी कहानी आपको आगे मिलती रहेगी। तो अभी के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।